हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। दोस्तों, आज हम लोग अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसका आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले एक वीडियो और इससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड कर दिया गया था जिसमें आपको बताया गया था उभयधर्मी ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड के पहचान हम लोग कैसे करेंगे और किस तरह से पहचान करें उसको। देखिए, अगर आप दोनों पार्ट को अगर देख लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप बिलीव करिए, अगर आपसे जो भी इससे रिलेटेड एग्जाम में या कोई भी आपसे पूछता तो आप आसानी से करें। कोई भी नहीं जो एग्जाम में प्रश्न पूछेगा मतलब आपसे बनेगा ही बनेगा, एकदम इसका गारंटी 99.99%। 0.1% की गारंटी इसलिए नहीं लेते। कभी कभी क्या होता है कि हम कॉन्सेप्ट बता दिए लेकिन आप उसको समझने में क्या कर देते हैं, प्रश्न में थोड़ा अलग इधर उधर मतलब कर देते हैं, इसलिए नहीं बनता। लेकिन सारा प्रश्न आपसे बनेगा। तो अगर आप सबसे पहले थ्योरी पार्ट को नहीं देखो कि अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड की पहचान कैसे करें, ये थंबनेल पर लगा हुआ है, वहां जाकर सबसे इसका पार्ट नंबर 1 देखिएगा और इसके बाद इसको देखिएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछता है। क्योंकि आपको प्रश्न देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप थ्योरी पार्ट के तो पढ़ लीजिए, जितना भी पढ़ लीजिए थ्योरी, लेकिन आप जब तक प्रश्न सोल्व नहीं करिएगा तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि प्रश्न इस तरह से भी पूछता है, बहुत घुमा फिरा कभी कभी प्रश्न पूछ देता है उससे रिलेटेड। तो आपको प्रश्न सोल्व करना बहुत जरूरी है। सिर्फ उभयधर्मी ऑक्साइड से अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं या 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम दिए होंगे तो इससे रिलेटेड सिर्फ 13 से 14 प्रश्न पूछे। एक ही प्रश्न को बार बार पूछे और उभयधर्मी ऑक्साइड से ज्यादा आपको नहीं याद रखना। अगर आप थ्योरी पर देखोगे तो 4 से 5 ही याद रखना, उतना ही से 14 से 15 प्रश्न पूछा है। लेकिन अगर आप इसको देखेगा अभी तो लगेगा कि जादू है, लेकिन जादू नहीं है। और जो देख लिए होंगे पार्ट 1 उनके लिए लगा कि हलवा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक मोटिवेशनल है। जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो जिंदगी में ऐसे बहुत सी समस्या आते रहता है। तो ये जिंदगी है तो समस्या तो आएगा ही, थोड़ा बहुत कम, किसी का थोड़ा है तो किसी के साथ अधिक है तो बहुत है। तो इससे बिखरना नहीं है, संघर्ष करिएगा तो आप एक दिन जरूर निखरिएगा। तो अभी अगर आप तकलीफ झेल रहे हैं, मतलब परेशानी को झेल रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप आगे निखरने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते बिना देर किए हुए। तो आप इसको जाकर देख लीजिएगा, पार्ट इससे रिलेटेड थ्योरी पार्ट जरूर जाकर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न जो बहुत ही धमाकेदार है, ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, कौन सा धातु। देखिए, आप ग्रुप डी नहीं जो भी एग्जाम दीजिए, 9, 10 पॉलिटेक्निक, ग्रुप डी कंपटीशन का जो भी एग्जाम दीजिएगा इससे रिलेटेड पूछेगा, आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी जिसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो सबसे पहले चलिए हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं उभयधर्मी के बारे में सिर्फ, क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न पूछता है। अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड से कम पूछता है, लेकिन उभयधर्मी ऑक्साइड से ग्रुप डी में 14-15 प्रश्न पूछा है। तो इसको हम एक बार फिर से रिलेटेड मतलब इसको रिवाइज करते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड में आपको बताए थे 4, कौन कौन याद रखना, इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं याद रखना। आपको जो बता रहे आपको याद रखना है Al2O3, Al2O3, PbO2, ZnO, H2O2। और अब इससे रिलेटेड कितना प्रश्न पूछा ग्रुप डी में, 14 से 15। सोच लीजिए, आपको 4 ही याद रखना, इसी से सब पूछेगा। खैर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। खैर पूछेगा नहीं है, खैर फलना है तो चिन्हना है। तो इस तरह से प्रश्न पूछते रहता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। कौन कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड आपको याद रखना है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग क्या इसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसको मैं आपको याद रखना है Al2O3, Al2O3, PbO2, ZnO, H2O2। ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी कहने का मतलब है कि अम्ल ऑक्साइड और अम्ल और क्षार दोनों से ऑक्साइड से भी क्रिया करेगा, मतलब अम्ल और क्षार से भी। तो दोनों का इसमें मतलब, जैसे मैं अम्लीय ऑक्साइड आपको बताए थे सिर्फ कि धातुक ऑक्साइड क्या होता है ये भी बताया था आपको, और अधातुक ऑक्साइड भी बताए थे। थ्योरी पार्ट आप देखे तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है।
यहाँ ई नहीं पूछा, सिर्फ यहाँ दिया आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। चलिए हम आपको फिर से समझाते हैं। एल्युमिनियम का ऑक्साइड पूछेगा, एल्युमिनियम भी क्या है, तो इसको हम बोलते हैं वही धर्मी ऑक्साइड PbZnH2, जो भी इसमें से रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, वही धर्मी ऑक्साइड मिला लेंगे। तो आयरन तो होता नहीं है, सोडियम भी नहीं है, पोटेशियम नहीं, तो एल्युमिनियम के क्या हो जाएगा, वह धर्मी ऑक्साइड है। तो कौन सा धातु ऑक्साइड एक वह धर्मी ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह धर्मी ऑक्साइड है, CO2, SO2, Al2O3, यहाँ पे Al2O3 होगा, और CuO। तो इसमें से आपको बताना कौन सा वह धर्मी ऑक्साइड है। आपको उतना ही याद रखना, इतना ही प्रश्न पूछे। एक बार हम आपको लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे, तो इसका आंसर C हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी धातु वह धर्मी ऑक्साइड बना सकती है, वह धर्मी ऑक्साइड बना सकती है, कैल्शियम। तो कैल्शियम के जो ऑक्साइड होता है इसको हम बोलते हैं क्षारीय। देखिए आपको हम शायद थ्योरी पार्ट में बताए थे, तो वहाँ अम्लीय बता नहीं, आपको याद रखना दो क्षारीय। आपको ये बताया था कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड क्षारीय, और याद भी कैसे इसको रखना ये भी बताए थे। तो चलिए मैं आपको दो और लिखा देता है, जिसमें CaO ये क्षारीय ऑक्साइड होता है, और आपको एक याद रखना है MgO, मतलब कैल्शियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्षारीय हैं दोनों। इसको आप अलग से याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ कुछ अपवाद है तो उसको आपको याद रखना है। ये सब ज़्यादा पूछता है, जो अपवाद चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसको याद रखना। लेकिन यहाँ पूछा निम्न में से कौन सी धातु वह धर्मी ऑक्साइड बना सकती है, तो कॉपर, सोडियम, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। वह धर्मी प्रकृति का होता है, SO2, N2O, CaO, ZnO। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ZnO, D, ऑप्शन नंबर D। और एक कैसा होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये होता है क्षारीय प्रकृति का। कैल्शियम ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का, कैल्शियम के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, और SO2 ये अम्लीय प्रकृति का होता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अम्ल और क्षार डॉट डॉट अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है कहने का मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड है। अभी हम आपको बताया कि अम्ल और क्षार के साथ जो अभिक्रिया करता है, इसका कहने का मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभय का मतलब ही होता है एक से अधिक। जैसे मैं आपको बताएगा उभय धर्मी ऑक्साइड का मतलब बताया अभी आपको। उभय का मतलब ही होता है, उभय का मतलब क्या होता है, उभय कहने का, जैसे आप अगर मैथ पढ़े होंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ करने का मतलब जैसे आपसे दे देगा अंक 2 को और पूछता है उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, जो दोनों में मिले। उभयनिष्ठ का मतलब है दो, जो दोनों में मिले। तो यहाँ जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ उभय धर्मी ऑक्साइड, तो उभय धर्मी ऑक्साइड कहने का मतलब है कि जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करे, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करे, क्षार के साथ, उसी का मतलब उभय का मतलब ही होता है दो। उभय का मतलब दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक। तो यहाँ हो जाएगा अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, उसको बोलते हैं उभय धर्मी ऑक्साइड। CuO, Al2O3, NaO और K2O। तो अभी आपको क्या बताया, ऑप्शन नंबर B Al2O3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ एक अलग से प्रश्न लग गया। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है। तो हम आपको बताए थे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभिक्रिया के बारे में जितना भी अभिक्रिया से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है सारा पढ़ा दिया गया है, तो आप जाकर वहाँ वीडियो देख लीजिएगा। तो अभिक्रिया मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं, जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके क्या देगा, लवण और जल, उसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये बहुत ज्यादा पूछता है, 10th क्लास में भी, पॉलिटेक्निक सभी एग्जाम में पूछता है। तो ऑप्शन नंबर B राइट हो जाए। एग्जाम्पल में ले सकते हैं NaOH जब HCl से अभिक्रिया करेगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। मतलब बनाता है इसमें NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनाता है, जल, नमक बनाता है और साथ में जल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आप जाकर अभिक्रिया से रिलेटेड जो भी वीडियो दिएगा जाकर देख लीजिएगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो आपको बताया था कि धात्विक बोले तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होता है, क्षारीय होता है। ये तो प्रश्न नहीं दिया। अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन से भिन्न है। उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन से भिन्न है। धात्विक ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्षारीय, लेकिन जो कुछ ऐसा भी है जिसको हम लोग धर्मी ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो आपको अलग उससे चुनना है। धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन से भिन्न है।
और ये भी आपसे प्रश्न पूछता है, यहाँ देखिए धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल देती है। तो अम्ल से प्रतिक्रिया करके क्या देते हैं? लवण और जल। इसको भी आप याद रखिएगा। तो CaO एक क्या है? क्षारीय है। इसको हम बोलते हैं क्षारीय प्रकृति का CaO, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। MgO ये भी क्षारीय प्रकृति का है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दोनों को आप याद रखिएगा। और Al2O3 ये क्या है? ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड है। अभी आपको हम लिखाए थे कि उभयधर्मी ऑक्साइड है कौन? Al2O3 और Na2O मतलब ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। ये भी है क्षारीय प्रकृति, लेकिन अलग बताना। देख रहा है, लिख रहा प्रश्न में कि उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अंश भिन्न है। तो अंश भिन्न कौन सा है? Al2O3। धात्विक तो ऑक्साइड है, लेकिन ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? अम्लीय नहीं है कहने का मतलब क्या होगा? या तो क्षारीय होगा या तो उभयधर्मी ऑक्साइड होगा। तो हम लोग चुनते हैं CaO, CO2, CO3 और NO2। तो सोडियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? अम्लीय नहीं मतलब क्षारीय है। तो सोडियम ऑक्साइड आपको बताया था कि क्या हो जाएगा? अम्लीय होगा। सल्फर ऑक्साइड ये भी अम्लीय होगा और ये भी अम्लीय होगा। SO3 ये भी अम्लीय होगा और CaO ये क्या हो जाएगा? क्षारीय। कार्बन है, कार्बन का ऑक्साइड होता है जो क्षारीय होता है। कार्बन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका जो संयोजकता होता है 4 होता है। ये धातु में नहीं आता ना अधातु, मतलब उपधातु में। इसको हम जनरली लेकर चलते हैं। ये क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। पूछ रहा है कि ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? तो CaO एक कौन सा ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि आज का जो भी प्रश्न है तो समाप्त हो गया इससे रिलेटेड। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी प्रश्न चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नहीं तो हम लोग अगला वीडियो में जानने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण की पहचान कैसे करेंगे। अम्ल, क्षार, लवण की पहचान कैसे करें, इससे भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया। ग्रुप डी, खास करके ग्रुप डी 2018 बहुत ज़्यादा पूछा गया। तो अगर आप कंपटीशन या जो भी तैयारी करते हैं 9th, 10th, 11th, 12th जो भी मतलब, तो इस सब से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछेगा जो हम करा दे रहे उससे आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।